हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद विवेक में आप सबों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं एसएससी जीडी के संभावित प्रश्न जो कि आने वाले एग्जाम में के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। एसएससी जीडी का ये आपको जो लेटेस्ट सिलेबस है 20 क्वेश्चन का, सारे क्वेश्चन यहाँ पे मैथ्स के देखेंगे। एक एक क्वेश्चन को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि एग्जाम का पेपर ऐसा ही आने वाला है आपको एग्जाम में। तो हमने पिछला सेट भी दिया था, जो पिछला सेट में क्वेश्चन दिए वो आज के सेट में नहीं होगा। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका सारे टॉपिक भी कवर हो जाएगा। तो इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कर देंगे, वहां से आप इसको पीडीएफ इसका डाउनलोड करके एक बार फिर से घर में आप एक बार बना लीजिएगा। तो आपको बताना होगा कि 20 क्वेश्चन में आपको ने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट लिया है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अब देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन कहता है कि एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 12 वर्ष में दोगुनी हो जाती है तो कितने वर्ष में यह राशि 4 गुना हो जाएगा। और ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो ध्यान दीजिएगा। तो गुणात्मक रिलेशन हम क्या करेंगे, जो हमारा गुणात्मक रिलेशन होता है, जो हमारा गुणात्मक रिलेशन है, दोनों को आप क्या कीजिए, बराबर कीजिए। गुणात्मक रिलेशन को पहले आप लिख लीजिए। ठीक है, तो 12 वर्ष में 2 गुना हो जाता है और कितने वर्ष में वह 4 गुना हो जाएगा, ये 4 गुना हो जाएगा। तो दोनों में क्या रिलेशन देना है वो ध्यान दीजिएगा। जो दोनों का रिलेशन है वो क्या करना है कि 2 पे कितना पावर रखेंगे कि 4 हो जाएगा, कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसी पावर को हम टाइम से गुना कर देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो पावर कितना हो गया, 2 हो गया। टाइम कितना दिया हुआ, 12 वर्ष दिया हुआ है, तो 12 दूनी कितना हो गया आपको, 24 वर्ष इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। 24 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कहता है कि दो संख्याओं का योग 60 है, उनका एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 12 और 72 है, तो संख्याओं का व्युत्क्रम का योग कितना होगा। अब चलिए देखिए कि एक डाटा है कि m इंटू एन बराबर जो होता है वो होता है आपको एलसीएम बटे एचसीएफ होता है। ठीक है, तो एम एन क्या हो गया आपको, ये हो गया आपको को प्राइम नंबर। को प्राइम का मतलब हो गया 100 आभाज्य संख्या, ये क्या हो गया आपको, को प्राइम नंबर होता है। तो एम एन आपका को प्राइम नंबर हो गया, मतलब 100 आभाज्य संख्या। जिन दो संख्याओं का एचसीएफ 1 होगा वही हमारा क्या होगा, को प्राइम नंबर होगा। तो देखिए यहां से क्या है कि एलसीएम मेरा कितना आपको 72 हो गया और ये नीचे कितना जगह 72 हो गया। ये हो गया एम इंटू एन। इसको काटेंगे कितना होगा आपको, 6 बार में कट जाएगा। तो इसका पेयर लगाइएगा कि 6 को 2 भाग में तोड़िए कि गुना करने पर कितना एम एन होना चाहिए। ठीक है, तो एक 1 होगा, दूसरा कितना होगा, 6 होगा, दूसरा क्या हो गया, 2 और 3 हो जाएगा, यही होगा। और यदि को प्राइम नंबर को आप एचसीएफ से गुना कीजिएगा ना, हमारा संख्या प्राप्त होगा। यदि गुना कर देंगे हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा संख्या बन जाएगा। तो यहां से देखिए हमारा संख्या का, तो संख्या तो बनेगा लेकिन संख्या का योग कितना होना चाहिए, 60 होना चाहिए। तो एचसीएफ मेरा कितना है, 12 है। तो 12 से इसको यदि हम गुना कर देते हैं, इसको 12 से गुना कर देंगे, ये हो गया 12 का 12 बर्छा का कितना हो गया, 72 हो गया। दोनों का योग 84 हो रहा था, ये बोला नहीं होगा, ये बोला होगा। ये हो गया 12 दूनी 24, बढ़ती है 36। दोनों का योग देखिए 60 आ रहा है। यही दोनों संख्या मेरे पास कौन कौन हो गया, 24 और 36 हो गया। ठीक है, जिसका दोनों का योग कितना आ रहा है, 60 हो रहा है। तो इसमें बोला है क्या कि उसके संख्याओं का व्युत्क्रम का योग कितना होगा। व्युत्क्रम का योग मतलब हो गया कि 24 का व्युत्क्रम कितना होगा, 36 का व्युत्क्रम को दोनों को जोड़ना है। तो 1/24 हो गया, कितना हो गया, 1/36 हो गया। तो एलसीएम कितना आएगा आपको, यहाँ पे 72 आ गया। 24 दिया 72 हो गया, 36 दूनी 72 हो गया। 5/72 इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 5/72। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। सी इज राइट आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 5/72। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक वर्ग का विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर, तो उसका परिमाप कितना होगा। तो एक वर्ग का जो विकर्ण दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण कितना दिया हुआ है, यहाँ पे आपको 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो वर्ग का विकर्ण कितना होता है आपको, √2a होता है, बराबर कितना हो गया आपको, 20 हो गया। तो a का मान कितना हो गया आपको, 20 बटा कितना हो गया आपको, √2 हो गया। ठीक है, तो हमको क्या पूछा, उसका परिमाप कितना होगा। तो परिमाप जो होगा, जो परिमाप होता है वो कितना होता है आपको, 4 इंटू ए होता है। ठीक है, तो ये हो गया 4 गुना 20 बटे कितना हो गया आपको, √2 हो गया। ठीक है, तो आप देखिए 20 बटे √2 हो गया। तो यहाँ पे क्या करना है, परिमीकरण कर लीजिए, √2 से ऊपर नीचे क्या कीजिए, गुना कर दीजिए। √2 गुना हो गया, तो √2 कितना हो गया, 2 दूनी कितना हो गया, 4 हो गया। 20 दूनी 40 √2 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। 40 √2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि एक निश्चित राशि पर 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक दर से
चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 20 रुपया है, तो वह राशि कितनी होगी। अब देखिए CISN का अंतर का जो होता है 2 वर्ष के लिए, ठीक है, 2 वर्ष के लिए ध्यान दीजिएगा। 2 वर्ष के लिए जो CI और SI का जो अंतर होता है वो होता है आपको P इंटू R बटे 100 का होल स्क्वायर होता है। और 3 इयर्स के लिए देखिए क्या है आपको, 3 ईयर के लिए ये CI और SI का जब अंतर देगा, 3 साल का जब डाटा देगा तो क्या होता है R बटे 100 का होल स्क्वायर तो होगा ही, और एक्स्ट्रा डाटा यहाँ पे हो गया 3 प्लस R बटे कितना हो गया आपको 100 हो गया, ठीक है। तो ये दोनों डाटा आप याद कर लीजिए, एग्जाम में इसी दोनों से कोई क्वेश्चन आपको आने वाला है। तो यहाँ पे पूछा कि 2 वर्ष के लिए ना, तो 2 वर्ष के लिए पूछा तो इस फॉर्मूला को हम यूज करेंगे, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, क्या बोले दोनों का बीच का अंतर, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर कितना आपको 20 रुपया है, तो अंतर कितना हो गया आपको 20 हो गया। P पूछा आपको, R कितना दिया हुआ आपको 4% दिया हुआ, तो 4 गुना 4 बट्टे कितना हो जाएगा आपको 100 गुना कितना हो जाएगा आपको 100 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा P इंटू, देखिए ये हो गया CISI का अंतर, P इंटू R स्क्वायर बट्टे 100 हो गया, 100 का होल स्क्वायर होगा, ठीक है, 100 2 बार लिख दिए। चलिए इसको गुना कर दीजिए, ये हो गया 4 पंजे कितना होगा आपको 20 हो गया, ठीक है। ये 25 का 100 होता है, तो 25 पंचे कितना हो गया आपको 125, तो P का मान कितना हो गया आपको 125 इधर हो गया और 00 यहाँ पे हो गया, ठीक है। 12,500 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपको C हो जाएगा, 12,500 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि 3 साल के लिए पूछता है दोस्तों तो इस फॉर्मूला को यूज कीजिएगा, यदि 3 साल का पूछेगा तो दोस्तों इस फॉर्मूला को क्या करना आपको यूज करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब चलिए यहाँ पे देखिए क्या है, 777 777 777 777 पूर्णांक में दिया हुआ, तो क्या कीजिए, इसको पूर्णांक बोला जाता है दोस्तों, इसको भिन्न बोला जाता है। तो पूर्णांक वाले को एक साथ जोड़ लीजिए, तो 777 को कितना बार जोड़ना होगा 1 2 3 4 बार, या तो 4 से गुना कर दीजिए जो, ठीक है। अब प्लस क्या करेंगे, अंदर में भिन्न वाले को जोड़ दीजिए, 1/5 2/5 3/5 और 4/5 हो गया। ये गुना करेंगे 7 चौक 28 हो जाएगा, 7 चौक 28 तो 30 हो जाएगा, 7 चौक 28 तो 30 हो जाएगा। अब प्लस यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा 5 आएगा, तो 4 3 7 2 9 1 कितना हो गया 10 हो गया। इसको काटेंगे 2 बार में कट जाएगा, तो हो जाएगा आपको 30 8 प्लस आपका 2 बार में कटेगा ना, ये हो गया आपको 2, तो कितना हो गया आपको 30 10 इसका आंसर हो जाएगा, 30 10 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि 777 पूर्णांक 1/5 777 पूर्णांक 2/5 777 पूर्णांक 3/5 777 पूर्णांक 4/5 को जोड़ना है। तो क्या कीजिए, सबसे पहले पूर्णांक को एक साथ जोड़िए, पूर्णांक को एक साथ जोड़ेंगे मतलब 777 कितना बार आपको 4 बार है, तो 4 बार यहाँ पे क्या कीजिए गुना कर दीजिए 4 से। अब प्लस क्या करेंगे, भिन्न वाले जोड़ को, जो भिन्न है हमारा उसको अलग से जोड़ के इसमें जोड़ देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। ये हो गया 2/5, ये कितना हो गया 3/5 और ये कितना हो गया आपको 4 कितना हो गया हमारा 5 हो गया। तो ये हो गया 7 चौक 28 7 चौक 28 2 30 हो गया, 7 चौक 28 2 28 3 31 हो गया, 31 0 8 हो गया। प्लस एलसीएम कितना आएगा 5 आएगा, 4 3 7 2 9 कितना हो गया 10 हो गया। इसको काटेंगे 2 बार में कटेगा, ये हो गया 3110 हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि 2700 रुपया की राशि को 2 भागों में इस प्रकार उधार दिया जाना है कि एक भाग 4 वर्ष के लिए 15% की दर से साधारण ब्याज और दूसरे भाग के 6 वर्ष के लिए 10% की दर से साधारण ब्याज बराबर हो, तो 15% पर उधार दी गई राशि का हिस्सा कितना होगा। अब देखिए 2700 रुपया को क्या किया है कि 2 भाग में दिया है, तो एक भाग मान के x होगा तो दूसरा भाग कितना दिया होगा, ये 2700 माइनस x दिया होगा, जो कि पहला मूलधन ये होगा तो दूसरा मूलधन क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा। कहता कि इस पर दिए ये राशि पे दिया गया उधार राशि और इस पर दिया गया उधार राशि का जो ब्याज मिला है वो दोनों आपस में क्या है आपको बराबर है, तो वो दोनों आपस में क्या आपको बराबर है, तो यहां से कितना हो गया x इंटू, तो आपको क्या हो गया कि उधार दिया गया एक भाग का 4 वर्ष के लिए और दर कितना आपको 15% है, तो 15 कितना हो गया आपको 100 हो गया। क्योंकि एसआई बराबर क्या होता है PRT/100 होता है, PRT/100 होता है, उसी पे हम पुट करेंगे। और ये हो गया जिस
एक्स का मूलधन का जो ब्याज होगा ये हो गया, और इस वाले के मूलधन का ब्याज आपस में क्या है, दोनों बराबर है। ये हो गया 2700 माइनस एक्स इंटू उसके बाद क्या आपको 6 वर्ष के लिए है और 10% के लिए है। नीचे कितना हो गया आपको 100 हो गया। ठीक है, अब यहां से देखिए 100 कट गया आपका। ठीक है, तो ये हो गया 3 पचे 15, ये 2 पंचे 10 हो गया। ठीक है, अब ये हो गया 3 दूनी 6 हो गया, 2 दूनी 4, 4 कट गया। तो यहाँ कितना बचा, x बचा। यहाँ पे कितना हो गया आपको 2700 माइनस कितना हो गया x हो गया। x इधर लेते आएंगे कितना हो गया 2x बराबर कितना हो गया आपको 27 तो हो गया। इसको काटेंगे कितना हो गया आपको 2 का 2 2 3 6 1350 हो गया। तो x का मान कितना हो गया 1350 हो गया। तो ये साइड वाला जो आया है वो x का जो वैल्यू आया, इस p का जो मान आया है कितना आपको 1350 रुपया आ गया। इधर का आंसर कितना हो गया 1350 हो गया। तो पूछा कि 15% पे जो हम ब्याज दिए हैं उसका मूलधन कितना होगा, तो 15% तो हम इधर दिए हैं, तो वही x का मान कितना हो गया 1350 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। यदि पूछता कि 10% वाले का जो मूलधन होगा वो कितना होगा, तो 2700 में 1350 घटा देते हुए हमारा आंसर होता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 7.2 kg का कितना प्रतिशत 18 ग्राम होगा। तो ये केजी है तो इसको ग्राम में बदल लीजिए। 7.2 इंटू 1000 का कितना प्रतिशत, मान के लिए x प्रतिशत बराबर कितना आपको 18 ग्राम है। ठीक है, चलिए इसको अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व कीजिए। ये हो गया आपको 7.2 इंटू कितना हो गया आपको 1000 गुना x बटे कितना हो जाएगा आपको 100 बराबर कितना हो गया आपको 18 हो गया। ठीक है, नीचे कितना हो जाएगा आपको 10 हो जाएगा, 3 शून्य कट गया। ठीक है, 18 चौके 72 हो गया। तो x का मान जो मान होगा तो 4x बराबर कितना हो गया आपको 1 हो गया। तो x का मान कितना हो गया 1/4। तो 1/4 का मतलब कितना हो गया आपको 0.25 है। 0.25% आपका आंसर हो जाएगा। 0.25% आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रति किलो गेहूं की कीमत 25% की कमी के कारण जॉन 600 रुपए में 5 केजी अधिक खरीद पाता है, तो प्रति किलो गेहूं का मूल कीमत क्या होगा। मूल कीमत का मतलब हो गया जो पुराना दाम था वो कितना होगा। तो पुराना दाम पूछा है तो सबसे पहले क्या कि नया दाम निकालेंगे। तो क्या बोला कि 5 केजी अधिक खरीदा। ठीक है, कितना आपको 600 रुपए में। तो 1 केजी अधिक खरीदेगा कितना आपको 600 बटे कितना हो गया आपको 5 हो गया। तो ये देखिए कि 25% कमी हुआ है। तो 25% कमी हुआ 600 बटे 5 का 25%, तो 25 बटे कितना हो गया आपको 100 हो गया। ये हो गया 25 हो गया और ये 0 कर गया। 6 पंचे 30 रुपया पर केजी। ये आपका नया दाम हुआ। ये क्या हो गया आपको, ये नया दाम निकल गया। ये हमारा क्या हो गया नया दाम निकल गया कितना 30 रुपया प्रति केजी। अब ये हमको क्या करना है, आपको पुराना दाम निकालना है। तो जो पुराना दाम को मान लेते हैं, माना मूल दाम या पुराना दाम ही बोलेंगे इसको, मूल दाम या पुराना दाम को x मान लेते हैं। तो x पुराना दाम था, बोला कि 25% कम हो गया। तो 25% कम हो गया तो मतलब 75% हो गया। ये x का 75%। तो जैसे ही देखिए ये पुराना दाम था 25% कम हुआ था, x का 75% हुआ। जैसे ही ये काम हुआ तो मेरा दाम कितना हो गया 30 रुपये पर केजी हो गया। इसका मतलब 30 रुपये पर केजी आगे क्या हो गया बराबर हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे यहाँ से सॉल्व कीजिए। ठीक है, ये हो गया 25 × 75, 25 × 100 हो गया, 3 कट गया। तो x का मान कितना हो जाएगा आपको 4 × 10 करेंगे 40 रुपया पर केजी। 40 रुपये पर केजी हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपको डी हो जाएगा। ठीक है, मूल कीमत कितना था आपको 40 रुपया था। यही था आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा कि 200 से 100 के बीच कितनी संख्या जो 7 से पूर्णतः विभाजित है। ये भी क्वेश्चन आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको इसमें कुछ करना नहीं है। दोनों में एक 200 है और दूसरा कितना है आपको 1000 है। तो इसमें 7 से भागा दे दीजिए और इसमें भी 7 से भागा दे दीजिए। ये कितना बार में लगेगा 7 दूनी 14 हो गया,
6 हो गया, और 7 या 8 कितना हो गया आपको 56 हो गया, 4 हो गया। इसमें भी भगा दीजिए, एक बार में हो गया, ये हो गया 3 0, 7 चौके कितना हो गया 28 हो गया, 2 हो गया, और 7 दूनी कितना हो गया आपको 14 हो गया। तो आपको क्या करना है, अब ध्यान दीजिएगा, इस भागफल में से इस भागफल को सिर्फ घटा दीजिए, ठीक है। तो 142 में से 28 को घटा देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 4, ठीक है। 3 में से 2 गया 1, 114 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा 7 हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, देखिए क्या है कि यदि एक व्यक्ति 700 मीटर लंबी सड़क को 7 मिनट में पार करता तो उसकी औसत गति कितनी होगी, ठीक है। तो चाल पूछा है ना, तो चाल बराबर क्या होता है आपको दूरी बट्टे समय होता है। तो क्या होता है आपको दूरी बट्टे समय होता है। तो 700 मीटर लंबी सड़क, जो लंबाई हो गई यही हो गया 700 मीटर 7 मिनट में। तो देखिएगा मिनट जो है, मिनट और मीटर में रिलेशन नहीं होता है। जब भी रिलेशन होगा तो मीटर का रिलेशन आपको किससे होगा, सेकंड से होगा, और मीटर पर सेकंड का रिलेशन किससे होगा आपको सेकंड से होगा, और किलोमीटर पर आवर का रिलेशन होगा दोस्तों, किलोमीटर पर आवर का रिलेशन आवर से होगा, या तो किलोमीटर का जो रिलेशन होगा किससे होगा दोस्तों आपको आवर से होगा। तो 7 मिनट है, 60 से गुना देंगे क्या हो जाएगा आपको सेकंड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए क्या हो गया आपको 0 0 कट गया, 7 7 कट गया, ठीक है। तो 10/6 आ गया, तो 10/6 ये मीटर पर सेकेंड हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या दिया आपको किलोमीटर पर आवर दिया है। अब किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18/5 से गुना करना पड़ेगा। ये कितना हो गया 10/6, गुना कितना हो गया 18 कितना हो गया हमारा 5 हो गया। ये हो गया 6 3 18 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 3 दूनी 6 किलोमीटर पर आवर। इसका क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी हो जाएगा। यदि मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर बदलना हो तो 18/5 से गुना करेंगे। यदि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में गुना करना होगा तो 5/18 से गुना करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है कि निम्नलिखित समीकरण का मान ज्ञात कीजिए। तो 225 का वर्गमूल कितना हो जाएगा आपको 15 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा आपको 14 हो जाएगा। 196 का वर्गमूल कितना होगा 14 कितना हो जाएगा आपको 22 हो जाएगा, गुना 484 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 22 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। बस कुछ था नहीं इसमें, 22 कट गया, 14 कट गया, 15 कट गया, आंसर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि 4 9 12 का चौथा समानुपाती कितना होगा। ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइप का। अब देखिए कुछ डाटा आपको लिखा देता है, इसको नोट कर लीजिएगा। ए तथा बी का प्रथम समानुपाती जो होगा वो होता है आपको A² होता है, ठीक है। चलिए अगला दिखाते हैं आपको। ए तथा बी का मध्य समानुपाती, ठीक है, मध्य समानुपाती ये होता है आपको √AB होता है, ठीक है। इसके बाद ए तथा बी का तृतीय समानुपाती ये होता है आपको B² कितना होता है आपको A होता है। अब चौथा समानुपाती निकालने के लिए 2-3 डाटा चाहिए। ए बी सी का चतुर्थ समानुपाती जो होगा B × C कितना होता है आपको A होता है, ठीक है। तो ये 4 फॉर्मूला आपके पास है, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। यहां से एक क्वेश्चन निश्चित तौर पर आपको आने की पूरी संभावना है, ठीक है। तो हमको क्या पूछा, ये बोला पूछा है। तो यहाँ देखिए क्या है कि 4 है, 9 है और 12 का प्रथम समानुपाती कितना होता है। ये दोनों ऊपर में गुना हो गया, 9 गुना कितना हो गया 12 हो गया, नीचे कितना हो जाएगा आपको 4 हो जाएगा। ये हो गया 4 तिया 12, 9 तिया कितना हो गया आपको 27 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि एक बेलन की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, इसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 172 सेंटीमीटर, इसका आयतन कितना होगा। बेलन का जो आयतन होता है, इसका जो वॉल्यूम होता है, बेलन का जो आयतन होता है वो होता है आपको πr² h होता है। तो चूंकि आंसर तो पाई में ही दिया है तो पाई के साथ
कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। आर का मान कितना दिया, 5 दिया हुआ, तो ये कितना हो गया, 5 गुना 5 हो गया। और हाइट कितना दिया हुआ को, 172 दिया हुआ, कितना दिया, 172 दिया हुआ है। तो चलिए इसको अब हम क्या करना, सिर्फ गुना ही करना है ना, ये हो गया 5, ठीक है, ये पाई हो गया, ठीक है। तो चलिए इसको, ये हो गया 5 25, ठीक है, 5 25 गुना 172, 172 है ना, 5 25 गुना 172 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हो गया 25 दूनी 50 हासिल हो गया 5, ठीक है। 25 से तो 175, 175 5 कितना हो गया, 180 हो गया, 18 हासिल हो गया, 25 का 25, 18 43, ठीक है, 4300, ठीक है। ये कितना हो गया, 4300 पाई सेंटीमीटर क्यूब हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 4300 पाई सेंटीमीटर क्यूब हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है कि राधा ने एक घड़ी 10% हानि पे बेची, यदि उस घड़ी को 120 रुपये अधिक में बेचती तो उसे 10% का लाभ होता, तो घड़ी का मूल्य कितना होता। देखिए 10% हानि है और यहाँ पे क्या है, आपको 10% लाभ है। तो ध्यान दीजिएगा, यदि लाभ और लाभ दिया तो माइनस करेंगे, हानि और हानि दिया हो तब भी माइनस करेंगे, यदि लाभ और हानि एक साथ दिया हो तो दोनों क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ठीक है। तो होता क्या है कि अपोजिट साइन, अपोजिट साइन क्या होता है, आपको जोड़ता है, और सेम साइन क्या होता है, आपको घटता है। देखिए 10% क्या है, हानि है, यहाँ पे 10% का लाभ है, तो 10 प्लस 10 हो जाएगा, 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा, आपको 20% हो जाएगा, ठीक है। तो 20% के कारण ही ना, 20% के कारण ही ना 120 रुपये अधिक मिल रहा है, 120 रुपये अधिक हो गया। तो बोल तो 100% कितना हो जाएगा, आपको 1% बराबर कितना हो जाएगा, 120 बटे कितना हो जाएगा, आपको 20 हो जाएगा। और 100% बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 120 बटे कितना हो गया, 20 गुना कितना हो गया, आपको 100 हो गया, ठीक है। 20 छाके 20 से 600 रुपये आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। 600 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में कितना हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो आपको यहां से ये दोनों सॉल्व करना होगा। तो ये कितना हो गया, 1 भागा, ठीक है, तो 1/2 हो गया, 1/3 हो गया, 1/6 हो गया भागा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा, ठीक है। तो ये हो गया 3 3 9, 4 का 4, ठीक है, यहाँ तक हो गया। 1 हो गया, ये भागा हो गया, 1/2 हो गया, ठीक है, 1/2 हो गया, प्लस 1/3, 1/6 अब भागा। अब देखिए क्या हो गया, 9 से 4 गया कितना हो गया, 5 बटे कितना हो गया, आपको 12 हो जाएगा, ठीक है। 5 बटे कितना हो गया, आपको 12 हो गया। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो सबसे पहले तो भागा का काम होगा। तो 1 हो गया, भागा हो गया, 1/2 हो गया, 1/3 हो गया, प्लस 1/6 हो गया, भागा को पलटेंगे कितना हो जाएगा, आपको 12 बटे कितना हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से, ठीक है, ये हो गया 6 दूनी 12, तो 2/5 हो गया। तो ये हो गया आपको 1 भागा, तो ये हो गया 1/2 प्लस 1/3 प्लस 2 बटे कितना हो गया, आपको 5 हो गया। अब यहाँ से इसको क्या कर सकते हैं हम, अब यहाँ से एलसीएम निकाल के इसको सॉल्व करेंगे। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ पे 30 आ जाएगा ना, एलसीएम कितना आएगा, 30 आ जाएगा। यहाँ हो गया 15, यहाँ हो गया 10, यहाँ पे आपको 5 6 6 दूनी 12 हो गया। अब फाइनली कितना हो जाएगा, यहाँ पे से देख लीजिए, 1 भागा, ये कितना हो गया, 15 10 25, 37 बटे कितना हो गया, आपको 30 हो गया। 37 बटे कितना हो गया, आपको 30 हो गया। भागा है तो गुणाम करेंगे, कितना हो गया, 30 बटे कितना हो जाएगा, आपको 37 हो जाएगा। 30 बटे 37 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। 30 बटे 37 इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों ध्यान देखिएगा, इस सवाल को आपको बाय प्रोसेस से ही बनाना, जो बोर्ड मार्क्स का रूल है उससे बाहर जाएंगे तो हमारा सवाल क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक डीलर अपने माल पर क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है और 10% की छूट देता है, उसकी हानि का प्रतिशत या लाभ का प्रतिशत कितना होगा। तो आप देखिए क्या हो गया कि R1 प्लस R2 प्लस R1 R2 बटे 100 होता है, ठीक है। तो अधिक मतलब क्या होता है, आपको प्लस प्लस 10 हो गया, और डिस्काउंट का मतलब क्या हो गया, माइनस माइनस 10 हो गया। अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस हो जाएगा। 10 गुना 10 बटे कितना हो गया हमारा, 100 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से हमारा क्या हो गया, ये कट गया, ये 0 0 0 कट गया, तो क्या हो गया, -1 हो गया। तो -1 का मतलब क्या हो गया, 1% का लॉस हो गया। 1% का क्या हो जाएगा हमारा, लॉस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। यदि ये पॉजिटिव आता है तो प्रॉफिट होता,
मतलब गेन होता है आपका, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा लॉस हो जाएगा, माइनस आ रहा है तो इसे 1% का लॉस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, 21 परीक्षणों का माध्य 42 है, 21 परीक्षणों में से 11 का इतना है, तो 21 का माध्य कितना 42, तो टोटल कितना होगा 21 गुना 42 कर देंगे। ठीक है, ये कितना हो गया 21 दूनी कितना हो गया 42 हो गया, 21 चौके 84, 21 चौके 84, 4 कितना हो गया आपको 88, 882 हो गया। ठीक है, तो उसमें क्या बोला कि 21 में से 11 का माध्य 50 है, तो 11 का माध्य कितना हो गया आपको 50 हो गया, टोटल कितना हो जाएगा आपको 550 हो जाएगा। हाँ, उसमें अंत में 11 का फिर कितना दिया आपको 35 दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा आपको 5 5 3 8 385 हो गया। ये दोनों को जोड़ दीजिए, हो गया 5 8 5 13, 5 3 8 1 9 हो गया, 935 हो गया। अब देखिए ये क्या हुआ कि 21 संख्याओं का औसत 42 था, तो टोटल 882 हो गया। उसी में 21 में से प्रथम 11 का 50 था, तो टोटल 550, उसी में अंतिम में 11 का 35 था एवरेज, तो टोटल 385 हो गया। तो ये अंतिम प्रथम जो भी दिया हुआ दोनों को जोड़ लीजिए, आप बड़ा में से छोटा को घटा दीजिए, जो पूछेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। 935 में 882 को घटा दीजिए, 5 में से 2 गया 3 हो गया। ठीक है, ये हो गया 5, ये 5 हो जाएगा, 53 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि दिए गए पाई चार्ट में भारत की मोबाइल फोन विनी कंपनियों के बारे की जानकारी प्रदर्शित है। निर्मित मोबाइल का फोन कुल संख्या आपको यहाँ पे दिया हुआ देख सकते हैं आपका। ठीक है, तो कंपनी LMN द्वारा कुल कितने मोबाइल फोन निर्मित किए गए हैं, तो LMN का प्रतिशत कितना आपको 30% है, तो 30% है उसका 30% कर दीजिए, जो टोटल है आपके पास 124000 और इसका 30% कर दीजिए, 30% 0 कर दीजिए। ठीक है, 3 जीरो इधर लिख दीजिए, 1 2 3 हो गया। अब गुना कर लेते हैं ना, तो ये हो गया 3 चौके 12 हो गया, फिर 1 हो गया, 3 6 1 7 हो गया, 37 2 बोला कहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपको, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है हमारा कि 3 पुरुष या 6 लड़के किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, तो 6 पुरुष और 8 लड़के उस कार्य को कितना दिन में करेगा। तो चलिए देखिए आपका क्या है कि 3 पुरुष 3 मैन किसी काम को 20 दिन में करता है, या 6 बॉयज उसी काम को कितना दिन में करता है, तो पूछा है कि 6 मैन और 8 बॉयज उस कार्य को कितना दिन में करेगा। ठीक है, तो अब यहां से क्या करते हैं हम कि यहां से दोनों का रेशियो लेते हैं एम और बी का, तो देखिए 20 तो कर जाएगा, क्या बचेगा आपको 3m बराबर कितना बचेगा 6b बचेगा, 3 दूनी कितना हो गया आपको 6 हो गया, तो m बराबर कितना हो गया आपको 2b हो गया, तो m का मान कितना हो गया आपको 2 हो गया और b का मान कितना हो गया हमारा 1 हो गया। ठीक है, तो इसी दोनों का जो रेशियो आया है तो ये दोनों में रख देंगे, ये कितना हो गया आपको 6 गुना 1 हो गया गुना 20 हो गया बराबर 6 इंटू एम, एम का मान कितना आपको 2 हो गया, प्लस 8 इंटू बी, बी का मान कितना हो गया आपको 1 हो गया, और दिन पूछा दिन को वाट मान लें यहाँ पे, ये हो गया 6 गुना 20 इधर हो गया बराबर 6 दूनी 12 8 कितना हो गया आपको 20 हो गया इंटू वाट हो गया, तो 20 तो कट गया, तो वाट का मान कितना हो गया आपको 6 डेज का क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। और टाइम एंड वर्क का यदि पूरा वीडियो चाहिए दोस्तों, आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देंगे, पूरा का पूरा एक एक टॉपिक वाइज टाइम एंड वर्क का हमारे चैनल पर अवेलेबल है। इस जो हमने वीडियो बनाया है, जो भी टाइम एंड वर्क का वीडियो बना हुआ है, उससे बाहर अभी तक किसी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा दोस्तों, एकदम टॉपिक वाइज है किया हुआ है। आप एक एक टॉपिक को वहां पे सर्च भी करके आप बना सकते हैं, जो इच्छा होगा बना सकते हैं। स्त्री पुरुष या वाला क्वेश्चन इसको कहा जाता है, ये भी सर्च कीजिएगा तो हमारे चैनल पर अवेलेबल है वो। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा, पसंद आए तो लाइक से जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।